Hello and welcome everyone to the post market analysis and market view session by Mentor Box. I hope you all have a profitable day today. So my name is Nikhil Doshi. I am a trader and mentor at Mentor Box by Stocks Box. Over the past 12 years, I have been trading stocks, futures and options using technical analysis. So without further ado, let's start today's video. So big rally today on the market. Nifty is closed around 272 point plus today. Sensex is up 899 point plus today, and Bank Nifty is around 861 point plus today. So overall, big rally on the market due to Adani. You can say major rally from the Nifty stocks because of the Adani. Adani and Adani Enterprise went up around 16% and 9% today. सो ओवरऑल पूरा अदानी सेक्टर आज अगर चेक करते हैं तो अदानी का पूरा सेक्टर आज प्लस में था, इंक्लूडिंग एसी एंड अंबुजा सीमेंट. सो द पिक ऑफ द अदानी स्टॉक वाज अदानी एंटरप्राइज 16.94% at 1879. Adani Port is about 10% plus at 684. So this is the overall market. Now let's see over here exactly हुआ क्या आज मार्केट में. As we discussed yesterday, कि yesterday के वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट अगर 17,400 के ऊपर, if you can just check here the sheet which I have always shows you, 17,400 के ऊपर अगर जाता है, then we are expecting a long on the market. आज मार्केट खुला ही 17,400 के ऊपर, गैप अप ओपनिंग था. If you can just check the 5-minute chart here, so market directly open हुआ at around 17,434. So this is the opening price. Opening price से अगर चेक करोगे तो मार्केट थ्रू आउट द डे ऊपर ही रहा है. It didn't went down today, and our entry came around 15-minute का candle which has been closed about 17,400. The entry came around this level. On the future Nifty we took a entry. So S&P Nifty future. So our entry came around 17,539 के level के आसपास on this candle closing at around 17,538, not 35. 538 पे entry बना, and after that you can see the result by yourself. So कल मैंने आपको बताया था कि 17,400 के ऊपर मार्केट अगर ट्रेड करता है तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी over here. So it was in the range bound. Range के बाहर जाता है, then we can able to trade it. So 17,400 के ऊपर चला गया मार्केट and market went up. Now that is the कल की बात हो गई, हिस्ट्री हो गई. अब क्या करना है, कल के लिए क्या करना चाहिए मार्केट में. तो लेट्स सी ओवर हियर. कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज वीकली क्लोजिंग है. महीने वीकली का लास्ट डे आ गया, फ्राइडे था आज. तो फ्राइडे का आज क्लोज हुआ. Yesterday we are discussing in the video कि मार्केट वीकली चार्ट के निफ्टी के ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में है. So this is the weekly chart, और आप ट्रेंड लाइन चेक करोगे. If I'll just remove this moving average, हाइड कर देता हूं. तो यहाँ पे अगर चेक करोगे तो वीकली पे यहाँ पे 2 पॉइंट को टच करके मार्केट कल इसके नीचे था ओवरऑल. So we are expecting over here कि आज अगर मार्केट नीचे ही क्लोज हो गया, then we can expect a target of 16,900 on the Nifty. But overall आज क्या हुआ, मार्केट सीधा कल के जो ओपन था उसके ऊपर ही खुला डायरेक्टली, और वीकली चार्ट का जो ट्रेंड लाइन था उसके ऊपर क्लोज दे दिया, और वन मोर साइन दैट इज प्लस साइड में क्लोज दे दिया. नाउ व्हाट टू डू टुमारो, लाइक व्हाट टू डू ऑन मंडे. मंडे डायरेक्टली मार्केट है अभी, तो मंडे को क्या करना चाहिए कि वीकली चार्ट पे तो पॉजिटिव लिया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया है. इफ वी जस्ट चेक द बैंक निफ्टी एज वेल, कि बैंक निफ्टी में भी चेक करें तो वही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ऑन द डेली चार्ट. डेली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट से इट इज मूविंग अप. नाउ ऑन द बैंक निफ्टी साइड, इफ आई ड्रॉ द अपर ट्रेंड लाइन ओवर हियर, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी पे प्रेशर है यहाँ पे, बिकॉज वो ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया है. सो व्हाट यू कैन डू, अगर मंडे को मार्केट ऊपर खुला बैंक निफ्टी में और यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज हो गया, तो आई एम इंटरेस्टेड फॉर द लॉन्ग. बट अगर मंडे को मार्केट नेगेटिव खुलता है और पहला कैंडल नेगेटिव बन जाता है,
तो बैंक निफ्टी में आई एम इंटरेस्टेड फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी. व्हाई? आई विल गिव यू वन मोर रीजन ऑन द निफ्टी साइड. तो मार्केट में क्या हुआ, लेट्स सी ओवर हियर. तो ये तो हुआ. यहां पे मैं आपको और एक चीज बताता हूं, दैट इज मूविंग एवरेज 20 ओवर हियर. आई रिमूव दिस. सो मूविंग एवरेज 200, जो 200 डीएमए को मैंने आपको बताया था कि 200 डीएमए के अगर ऊपर प्रॉपरली क्लोज हो जाता है प्लस एक फॉलोअप कैंडल आएगा तो लॉन्ग होगा. अभी लास्ट 3-4 दिन से मार्केट क्या कर रहा था, 200 डीएमए को टेस्ट कर रहा था. इधर ऊपर क्लोज हो रहा था, इधर नीचे क्लोज हो रहा था. तो यहाँ पे ऊपर क्लोज हुआ, यहाँ पे नीचे, अगेन अप, अगेन डाउन. अभी ये डायरेक्टली ऊपर खुल गया और विदाउट टेस्टिंग 200 डीएमए के ऊपर ही क्लोज हो गया. नाउ लेट्स सी ऑन द हिस्ट्री साइड कि प्रीवियस टाइम में जब ये 200 डीएमए को तोड़ा था, दैट टाइम व्हाट हैपेंड. तो यहां पे अगर चेक करोगे तो आपको सेम टाइप की कैंडल मिलेगी. यहां पे आप चेक करोगे तो नीचे क्लोज हुआ, सेकेंड कैंडल टच करके नीचे क्लोज हुआ, उसके बाद का कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, उसके नेक्स्ट कैंडल वापस नीचे क्लोज हुआ लाइक यस्टरडेज कैंडल, और आज ओपन के ऊपर गैप अप करके बड़ा ग्रीन कैंडल क्लोज दे दिया. नाउ इफ यू सी द हिस्ट्री हियर कि नेक्स्ट डे वापस वो गैप अप खोलता है, गैप अप करने के बाद ऊपर से वो नीचे आता है ओवरऑल, और यहां पे एक गैप था, वो गैप फिल करके वो नीचे आया. नाउ मेजर सपोर्ट इसमें क्या था निफ्टी में? मेजर सपोर्ट है एक तो अदानी का सेक्टर, दूसरा है बैंक निफ्टी का सपोर्ट कि बैंक निफ्टी वाज मूविंग अप, दैट इज द मेजर सपोर्ट. अब बैंक निफ्टी ने तो पॉज ले लिया है ऑन द डेली ट्रेंड लाइन व्हिच वी हैव सीन इट. नाउ व्हाट टू डू विद द निफ्टी. निफ्टी अगर आप चेक करोगे तो निफ्टी यहां पे आज क्लोज देना था, ये जो हाई है, हाई के ऊपर यहां पे क्लोज देना था. आप दोनों कैंडल का हाई देखोगे, ये दोनों कैंडल का, दैट इज ये जो 4 दिन से जो ट्रेंड लाइन के लाइक मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा था, वो उसके पहले के 2 कैंडल अगर चेक करोगे तो इसका हाई है 17,599 और इसका हाई है 17,620, और आज क्लोज क्या हुआ, दोनों के नीचे क्लोज हुआ है. सो व्हाट यू कैन डू ऑन मंडे. मंडे के दिन अगर 15 मिनट का कैंडल पहला नेगेटिव खुलता है ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ, then I am interested for the short on Nifty, Bank Nifty both. I'll just write it down over here on the planning of our trade. तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग लिखा है, लॉन्ग 660 के अबव, बट अगर शॉर्ट होता है तो बिलो 530, और यहाँ पे ओके इफ नेगेटिव कैंडल फॉर्म, अगर पॉजिटिव जाता है ओके, और अगर पॉजिटिव कैंडल होता है, पहला कैंडल जो पॉजिटिव बन गया, तो आपको करना क्या है, यहां पे आपको आना है, यहां से आपको चार्ट चेंज करना है, और चार्ट आना है आपको 15 मिनट का चार्ट ओपन करना है, 15 मिनट का पहला कैंडल देखना है. अगर पहला कैंडल नेगेटिव बन गया तो शॉर्ट करना हाई के स्टॉप लॉस के साथ. ओके, यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगी. अगर 15 मिनट का कैंडल ग्रीन बन गया तो वेट करना, मार्केट जब वापस ऊपर से नीचे की तरफ रिवर्स होगा, 17,530 का लेवल तोड़ेगा, 17,530 का लेवल तोड़ देगा, देन यू कैन गो फॉर द शॉर्ट ऑन द निफ्टी अगर ग्रीन बना तो. और ग्रीन नेगेटिव बना और समझो इनके स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वापस अगर रिवर्स होता है तो 530 के नीचे अगर जाता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो. अब इसमें लॉन्ग कब कर सकते हो कि मार्केट एक बड़ा पॉजिटिव साइन दिया हुआ है ड्यू टू, या 15,000 करोड़ का बाइंग आया है ऑन द अदानी सेक्टर, और अदानी सेक्टर ऊपर जा रहा है. ओके, उस हिसाब से अगर निफ्टी खींचा, तो अगर लॉन्ग करना है तो लॉन्ग कहां करना है, लॉन्ग आपको मैंने यहाँ पे एक लेवल लिखा है, दैट इज 17,660. 660 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है और 15 मिनट का कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाता है, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द लॉन्ग ऑन द निफ्टी ऑन मंडे. Till that time, I'll find the short opportunity for a day. Either first candle negative, either 15 मिनट का कैंडल 530 को ब्रेक करके क्लोज होता है, then I'm interested for the short. बैंक निफ्टी में भी सेम चीज कर सकते हो. फर्स्ट कैंडल नेगेटिव बनता है, जस्ट मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में पहला कैंडल अगर नेगेटिव बनता है तो इक्विटी लाइक स्पॉट पे और फ्यूचर पे दोनों पे नेगेटिव होना चाहिए. सेम थिंग ऑन द निफ्टी एज वेल, दोनों पे स्पॉट और फ्यूचर दोनों में नेगेटिव होगा तो ही ट्रेड करना. सो यू नीड टू सी ओवर हियर इन बैंक निफ्टी में पहला कैंडल, सिंस इट इज ऑन द ट्रेंड लाइन सपोर्ट, पहला कैंडल अगर नेगेटिव बन गया
then we can look for the short opportunity on the Bank Nifty. So I'll write it down here as well. So Bank Nifty में भी मैंने लेवल लिख के रखे हैं, तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ if first candle closed negative, go short with the कैंडल हाई, डे हाई का स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कर सकते हो. आइदर फर्स्ट कैंडल पॉजिटिव बन गया तो फिर वेट करना जब तक 41,000 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, नॉट फॉर 41,100 का लेवल. अगर ये वाला जो लेवल है 41,100 के आसपास, तो 41,100 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक शॉर्ट के लिए वेट करना. तो दो पॉसिबिलिटी थी. पहला आपको चेक करना है 15 मिनट, पहला 15 मिनट का कैंडल नेगेटिव बन गया तो शॉर्ट कर सकते हो. दूसरा आपको कैंडल देखना है कि अगर पॉजिटिव बना, इन केस वी डोंट नो व्हाट विल बी द ओपनिंग प्राइस और 9:30 बजे मार्केट कहां है, तो 9:30 बजे अगर पॉजिटिव कैंडल क्लोज हुआ तो वेट करना. इन केस 41,100 के नीचे जाना शुरू करता है ड्यूरिंग द डे और 15 मिनट का कैंडल उसके नीचे क्लोज होता है, देन यू कैन गो फॉर द शॉर्ट ऑन बैंक निफ्टी एज वेल. बैंक निफ्टी में लॉन्ग कहां कर सकते हो? बैंक निफ्टी में अभी लॉन्ग कर सकते हो अबाउ 41,400 ओनली. जो आज का हाई के आजू बाजू है वो हाई के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो ही लॉन्ग करना ऑन द बैंक निफ्टी साइड. बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में है तो लॉन्ग होगा तब तक अवॉइड करना. बट अगर इन केस मार्केट ऊपर की तरफ डायरेक्शन शो करता है और पहला कैंडल ग्रीन बन के 41,400 के ऊपर क्लोज हो जाता है, देन यू कैन गो फॉर द लॉन्ग ऑन बैंक निफ्टी. ओके, सो बैंक निफ्टी में लॉन्ग करना है, इट विल बी अ हाई रिस्क, शॉर्ट इज नॉट द रिस्की वन. तो यहां पे आप ट्रेड कर सकते हो ऑन द बैंक निफ्टी. आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हो और एटीएम कॉल का ट्रेड कर सकते हो जो नेक्स्ट वीक का आपका एक्सपायरी होगा. सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विच यू कैन लुक लॉन्ग और शॉर्ट. मोस्ट ऑफ द ट्रेंड इज शॉर्ट. Still I have given you a long trade as well. So trend is looking short. We can look after for the opportunity. अगर breakout हो जाता है तो long हो जाएगा. That's why I have written both the thing. So let it be long or short. दोनों choose कर सकते हैं. Now let's see the stock for Monday. Which stocks you can trade? So I have found out about 7 stocks. This is the weekly closing. तो weekly special stocks भी मैं आपके लिए लाया हूँ जो आप next week के लिए trade कर सकते हो. So I have found out 2 stocks which you can trade next week. One is Asian Paint and one is Marks and India, Marks and Pharma, which we can look for the long opportunity or short opportunity next week. We'll discuss in this video today. So firstly, let's see SAIL, which you can look for long. It is a breakout on daily. So if you can just check SAIL, Steel Authority of India. So इसमें अगर daily chart check करता हूँ, let me refresh the graph for you. Let me remove this 200 moving average now. So 200 moving average remove कर दिया मैंने. Now if you can just see the daily chart, तो यहाँ पे एक बड़ा सा W दिख रहा है. This is the big W और W का आज breakout हो गया है. मार्केट आज इसके ऊपर क्लोज हो गया है. So I'm expecting a long on Steel Authority with the target of 89.45 to 90.20. तो अगर मंडे के दिन पहला 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव होता है, देन यू कैन गो फॉर द लॉन्ग ऑन सेल. तो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच यू कैन लुक फॉर लॉन्ग. देन सेकेंड स्टॉक इज हरिओम पाइप. इसमें न्यूज है कि रिलायंस गया हुआ है, अंबानी गए हुए हैं, मुकेश अंबानी जी गए हुए हैं वहां पे टू मीट द कंपनी. सो टेक ओवर का प्लानिंग है, बट इट इज जस्ट अ थिंग. फाइनल कुछ भी नहीं है, जस्ट न्यूज फैला हुआ है यहाँ पे. वी आर नॉट श्योर अबाउट इट व्हाट एग्जैक्टली द न्यूज इज. वी ट्रेड टेक्निकल. सो टेक्निकली अगर चेक करता हूं तो यहाँ पे डेली चार्ट पे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है. ओके, आई डोंट नो एग्जैक्टली द न्यूज, बट ये वॉल्यूम के साथ आप चेक करोगे तो हरिओम पाइप में डेली चार्ट पे टेक्निकल चार्ट का ब्रेकआउट आया हुआ है. सो दैट इज द रीजन आई कैन लुक आफ्टर फॉर द लॉन्ग विद द 15 मिनट कंफर्मेशन कि 15 मिनट का कैंडल आज के हाई के ऊपर बंद हो जाता है, दैट इज 451. 451 के ऊपर अगर क्लोज हो गया, then we can look for the long on Hariom pipe for the intraday. So I have written it over here, breakout with the volume, long above today's high, that is 451, if 15 minute candle is closing above that. इसमें conditional है
पहला 15 मिनट के कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं करना है. इफ यू आर न्यू टू माय वीडियो, आई गिव यू टू टाइप ऑफ एंट्री. इधर एक प्रॉपर ट्रेंड होगा, तो पहला कैंडल मैं बताता हूं कि 15 मिनट का पहला कैंडल ग्रीन बनता है तो लॉन्ग कर सकते हो. इधर एक पर्टिकुलर लेवल देता हूं, वो लेवल के ऊपर ड्यूरिंग द डे, फर्स्ट कैंडल, फिफ्थ कैंडल, जो भी कैंडल बने ड्यूरिंग द डे, 15 मिनट का कैंडल, वो कैंडल प्राइस के ऊपर क्लोज होता है तो आप लॉन्ग कर सकते हो. तो हरिओम पाइप में आज के हाई के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो. ये रूमर भी हो सकता है कि रिलायंस इज टेकिंग ओवर, या जो भी न्यूज है इसमें, तो वी डोंट नो, सो वी नीड टू सी. तो हाई अगर क्रॉस करके क्लोज होता है, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द लॉन्ग ऑन हरिओम पाइप. देन वी हैव किर्लोस्कर फेरोस. इफ वी जस्ट चेक, दिस इज किर्लोस्कर फेरो. डेली चार्ट अगर इसका चेक कर लेते हैं, तो दिस इज द डेली चार्ट. अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, ओके, और ऑल टाइम हाई द ब्रेकआउट आया हुआ है. और यहां पे इसका अगर टारगेट चेक करोगे, तो टारगेट है तकरीबन 464 का, एंड ये ब्रेकआउट हो गया है 464 का. फिफ्थ एक्सटेंशन का टारगेट है. सो आई एम लुकिंग आफ्टर फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी इफ द 15 मिनट कैंडल इज गिविंग मी पॉजिटिव. तो यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट इज 464. अगर बड़ा गैप अप हो गया, 464 के नजदीक खुलता है, तो डोंट ट्रेड इट, बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड आपका सपोर्ट नहीं करेगा. तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करना जरूरी है. अगर 10 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो मिनिमम 12 से 15 रुपए का टारगेट अगर दिख रहा है तो ही करना. दैट मीन्स 444 क्लोजिंग है और 20 रुपए का ऊपर टारगेट है. दैट मीन्स अगर रिस्क मेरा 10 या 15 रुपए से ऊपर आता है, तो आई नॉट ट्रेड इट इन दिस. ओके, 20 रुपए टारगेट दिखना चाहिए, तो 15 रुपए का रिस्क दिखना चाहिए. So 1:1.2 is the risk to reward ratio for intraday trade. So Kirloskar Ferro, look for the long. Then we have Vadilal Industries, which you can look for long. Okay, this is Vadilal Industries. Vadilal Industries taking support at 50 DMA. तो यहाँ पे अगर मैं DMA चेंज करूंगा, जो मैंने 200 लगाई है, उसको सेटिंग में जाके, यहाँ पे इनपुट में जाके आई कैन चेंज द लेंथ 50 कर देता हूँ. दिस इज tradingview.com ओवर हियर. और यहां पे मैं वीकली चार्ट खोलता हूं. सो सॉरी, नॉट द वीकली चार्ट, आई हैव सीन इट ऑन द मंथली चार्ट, नॉट ऑन द वीकली चार्ट. हियर जस्ट अ सेक गाइस, टेकिंग सपोर्ट एट 50 DMA. सो सॉरी, नो, देयर इज अ मिस्टेक ओवर हियर, नॉट द 50 DMA. जस्ट अ सेक. Yeah, it is wrong. 200 DMA पे सपोर्ट लिया हुआ है. It has not crossed that level. It is not 50 DMA. It is 200 DMA. Wrongly I have written 50 DMA. तो 200 DMA का वाडीलाल इंडस्ट्रीज ने सपोर्ट लिया हुआ है. तो अगर पहला कैंडल 15 मिनट का पॉजिटिव हो गया, then I can look for the long opportunity. Bounce back expect कर रहा हूं on the वाडीलाल. There is one more sign on this. अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में चेक करोगे, तो देयर इज अ डिमांड जोन ओवर हियर. यहाँ पे एक विक पड़ा हुआ है, बड़ा विक है. तो ये डिमांड जोन, यहाँ पे बड़ा डिमांड जोन के अंदर यहाँ पे वाडीलाल इंडस्ट्रीज है. सो विच इंडिकेटिंग इट्स अ लॉन्ग साइन ओवर हियर ऑन वाडीलाल इंडस्ट्रीज. सो लुक आफ्टर फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी. अगर ये ब्रेक होना होगा मंडे को, तो ये 200 DMA ब्रेक करेगा, तो पहला कैंडल आपको पॉजिटिव नहीं देगा. तो इसमें सिंपल है, 15 मिनट का कैंडल जाना है आपको, एंड 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव होती है, then you can go for the long on Vadilal Industries. So this is trade number 4. Then Hero Motor, which I can look for the short, which is reversing from 50% fib level. तो यहाँ पे Hero Motor Corp ओपन कर लेते हैं. ओके, तो Hero Motor Corp यहाँ पे आप चेक करोगे, this is the day 15 minute chart. I'll check the daily chart here. So this is Hero Motor Corp. यहाँ पे आप डेली चार्ट पे, इफ यू कैन जस्ट चेक ओवर हियर. ओके, यहाँ पे दिस इज द 50% फिब लेवल एट 2479.25. 2479.25 का 50% फिब लेवल था. 2 दिन से आप चेक करोगे तो ये स्ट्रगल कर रहा है. ओके, इसका हाई कितना था प्रीवियस कैंडल का? 2483.30, लो 2440. आज हाई देखते हैं, तो हाई है 247880, कल का हाई 2480. तो हाई भी ब्रेक नहीं किया है, लो भी ब्रेक नहीं किया है. तो देयर इज अ चांस कि यहां से ये आज का लो, कल का लो ब्रेक कर दे. आई मीन आज का लो ब्रेक करके 15 मिनट का कैंडल नेगेटिव हो गया, देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल टिल दिस कैंडल कवर.
एट 2444 तक का एक्सपेक्टेशन है एंड गैप फिलिंग का एक्सपेक्टेशन आई एम एक्सपेक्टिंग ओवर हियर. So it is reversal trade which I am looking after for a short opportunity intraday on Hero MotoCorp. Then we have two weekly stocks जो मैं आपको every week देता हूं कि वीकेंड पे नेक्स्ट वीक के लिए कौन से स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हो. So I have found out two stocks for you. One is Asian Paint, which we can look here. So this is Asian Paints, guys. तो Asian Paint एक ही रेंज में है थ्रू आउट द वीक. तो आप चेक करोगे बिलो 2700 आप शॉर्ट कर सकते हो एंड अबाउट 2852 आप लॉन्ग कर सकते हो. डेली चार्ट पे नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है. सो मोस्टली ये स्टॉक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी अगर ब्रेकआउट होना होगा तो रिवर्स होके ब्रेकआउट देगा और ऊपर चला जाएगा. और अगर नेगेटिव होते जाता है थ्रू आउट द वीक 2700 थ्रू आउट द वीक में कभी भी ब्रेक करता है देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द शॉर्ट ऑन एशियन पेंट. एशियन पेंट about 2700 short, sorry, below 2700 short, about 2852 long. Then you have Markson Pharma. Okay, so let's open Markson Pharma. तो Markson Pharma भी देखोगे तो ओवरऑल इट इज मूविंग साइडवेज. यहाँ पे आप चेक करोगे वीकली पे साइडवेज है, 3 वीक से कंटिन्यूएशन सेम है. डेली चार्ट आप चेक करोगे तो कंटिन्यूएशन में एकदम साइडवेज हो गया है. तो इसका एक रेंज है, दिस इज द रेंज. ये एक है हाई एंड दिस इज द लो. तो ये रेंज अगर ब्रेक हो गया थ्रू आउट द वीक में कभी भी देन आई एम इंटरेस्टेड. सो आई हैव रिटन द लेवल लॉन्ग अबाउट 69.20 लेवल. 69.20 के 15 मिनट का कैंडल थ्रू आउट द वीक में कभी भी ऊपर की तरफ क्लोज होता है देन यू कैन लुक फॉर द लॉन्ग. और अगर 65.50 के नीचे कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट की देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द शॉर्ट. Like we have did it Bank of India में जैसे ट्रेड किया था, it is the same type of trade. Okay, so Bank India अगर चेक करता हूं Bank of India, so here ये रेंज था हमारा कंटिन्यूएशन में. मैंने आपको बोला था 72 के ऊपर जाएगा तो लॉन्ग है. यू कैन सी हियर 72 के ऊपर प्राइस आज पहुंच गया 80 रुपीज पे. इट वाज अ स्विंग लॉन्ग एज वेल. तो वीकली का ब्रेकआउट था यहाँ पे और ये पूरा कैंडल कवर करके आज 80 रुपीज हो गया. We have earned this over here. यहाँ पे ट्रेड सेटअप में आप बैंक ऑफ इंडिया चेक करोगे तो when we have given it, I think just a second. Yeah, this is Bank of India. 1st March को मैंने ट्रेड दिया था day before yesterday. You can see here long above 72 a 15-minute candle closed above. तो 72 के ऊपर के बाद 80 रुपीज हो गया. उसी दिन 72 वाला 74 हो गया था. तो दिस वाज द मूव. 15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज होते ही ऊपर चला गया. तो सेम थिंग ओवर हियर ऑन दिस टू स्टॉक्स, एशियन पेंट एंड मार्क्सन फार्मा. सो दिस इज फॉर मंडे. नाउ लेट्स सी यस्टरडेज रिजल्ट. यस्टरडे मैंने आपको निफ्टी बताया था कि 17400 के ऊपर निफ्टी जाएगा तो लॉन्ग कर सकते हो. पहला कैंडल भी मैंने आपको बताया कि 17400 के ऊपर क्लोज हो गया. So it has given you an entry at 17,538 on the future Nifty. And you can see the stop loss is 17,475. जो पहला कैंडल था उसका लो. So let's see over here. CNX Nifty future 15 मिनट का चार्ट देखते हैं. Entry here, stop loss here. Okay. So long हुआ था यहाँ पे निफ्टी में. We are here. Trailing stop loss I was trailing according to the 5-minute PSR जो मैं आपको रेगुलर बताता हूँ. कोई भी आप ट्रेड लेते हो मेरा तो आपको 5 मिनट का चार्ट खोलना है. इंडिकेटर में जाके एक इंडिकेटर ऐड करना है दैट इज PSR, पैराबोलिक सार. अगर पैराबोलिक सार लॉन्ग आपने किया हुआ है तो पैराबोलिक सार के डॉट होते हैं, वो डॉट प्राइस के नीचे होंगे. और अगर शॉर्ट दिया हुआ है तो वो डॉट प्राइस के ऊपर जाएंगे. ओके, तो आपको ट्रेल करना है जैसे हम निफ्टी में ट्रेल कर रहे थे. ऑन ईच एंड एवरी ग्रीन कैंडल पे ही ट्रेल करना है आपको, नेगेटिव कैंडल पे ट्रेल नहीं करना है. तो यहाँ पे लास्ट ट्रेल वाज हियर ऑन दिस ग्रीन कैंडल एंड वी आर आउट अराउंड 17,608. उसके बाद वो ट्रिगर होके वापस ऊपर गया था मार्केट. तो ओवरऑल ऑन अ 1 lot of Nifty we have earned about 3,500 rupees. On a 10 lots we have earned about 35,000 rupees on the Nifty. Other than that, there are 2 stocks which is stop loss got triggered today. You can see the reason why I have given that. One is Berger Paint and Voltas which has given us a loss. जो एंट्री बनी थी लॉन्ग की पहले 15 मिनट का कैंडल दोनों में पॉजिटिव बना था which is reversed and it has hit our
स्टॉप लॉस। सो आज का ट्रेड कैश में नुकसान हुआ, फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हुआ। सो ओवरऑल आज का रिजल्ट क्या रहा, नेट नेट चेक कर लेते हैं। तो नेट नेट आज का रिजल्ट ऑन अ रिस्क ऑफ 2000 to 5000 वी आर इन द लॉस ऑफ 501, and on a risk of 20,000 to 50,000 we are loss of 5,014. That means 2 लाख के कैपिटल पे 500 रुपए का नुकसान हुआ, सॉरी 3 लाख के कैपिटल पे 500 रुपए का नुकसान हुआ, एंड ऑन अ कैपिटल ऑफ 30 लाख अराउंड 5,000 रुपीज का लॉस हो। तो ओवरऑल यहाँ पे आप डाल सकते हैं ट्रेड लॉग, आई हैव जस्ट मेक इट एम्प्टी फॉर यू। 501.40 is the loss, so let's do a entry। 501.40 is the loss, 5,014 रुपीज आपको 30 लाख के कैपिटल लॉस हुआ, दैट इज स्मॉल लॉस। सो ओवरऑल दिस मंथ वी आर स्टिल प्लस अराउंड 4,934 रुपीज ऑन अ कैपिटल ऑफ 3 lakh, and 49,000 we are plus on the capital of 30 lakh, 4934.30. Okay, so 49,343, that is 1.64. Let's double confirm, 4934. Exactly, it is 4934, no points. So 4934. So 49,340 we are plus in 30 lakh, and 4,934 in 3 lakh capital. So overall this month 1.6% plus in March. Last month we have ended with 18% plus on the February month, and on Jan month we are plus about 24.5%. You can see the continuation video. This all entry I have done it over here, which I am maintaining on the trade log. आप यहाँ check कर सकते हो. You can just visit over here. Go to YouTube channel and search for Stocks Box. You will find this channel over here. उसमें आप Stocks Box की चैनल ओपन करोगे, go to video section over here. यहाँ पे आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे. आई एम मेकिंग दिस वीडियो सिंस 9th of January गाइस, और सारे ट्रेड के मैंने लॉग करे हुए हैं जो आपको मैंने प्रीवियस डे पे दिए थे. सो यू कैन वॉच आउट ओवर हियर एंड यू कैन फाइंड द रीजन व्हाई आई एम गिविंग यू दिस ट्रेड. सो ओवरऑल एवरी डे आपको बिटवीन 6 to 7 ये वीडियो आपका अपलोड हो जाता है on the YouTube channel, so you can subscribe and press the bell icon for the regular update. तो आपका जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं वो मिस ना हो. यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आएगा गाइस. प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियो to continuation for a continuation update on the market. So that's all from my side today. So for more such ideas on stock market, make sure you subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular updates.